गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु से बढ़े चलो पाठ 9 है कविता। इस पाठ में बेटा वीरों को वीरों वीरों के बारे में बताया गया है, वीर जवानों के बारे में, जो हमें किसी भी कार्य को हमेशा डट कर करना चाहिए, ना ही उसके आगे झुकना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए हम बुक रीडिंग करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यानी वीर का अर्थ होगा बहादुर, धीर का अर्थ होगा हिम्मत वाला। यानी वीर तुम यानी बहादुरों, हिम्मत से आगे बढ़ो, यानी आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। पहाड़ यानी तो बहुत ऊंचा होता है, जिसके उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंह की दहाड़ और शेर की गर्जना यानी शेर की दहाड़ भी हो। तो शेर की दहाड़ से यानी डरो नहीं। सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, कितने भी डगर तुम लोग का कठिन हो, उसको पार करते चलो, आगे बढ़ते रहो, किसी भी बाधाओं से नहीं डरो। तुम निडर हटो नहीं, राह में रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी कि तुम निडर हटो नहीं, यानी तुम डरो नहीं, निडर यानी बिना डर के आगे बढ़ते रहो हिम्मत से। राह में रुको नहीं, राह में रुकना नहीं, आगे बढ़ते चलना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। यानी कि वीर जवानों तुम आगे बढ़ते चलो हिम्मत से, बहादुरों आगे बढ़ते चलो। फिर है मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। इसका अर्थ होगा मेघ यानी बादल, गरजते और बरसते हैं, दोनों भी बहुत गरजते हैं ना तेज से, जिससे हम डर जाते हैं, मेरी आत्मा यानी दिल धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। यानी कितनी भी हमको मेघ जो है डराए, बिजलियाँ चमकाए, बिजलियाँ तड़काए, हमको यानी क्या करें, अपने से डराए कि आगे ना बढ़े, तो हमें क्या करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रगति पथ पर लगातार बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें किसी भी बाधाओं से यानी भय से डरना नहीं चाहिए। कितनी भी कठिनाई आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, ना ही कुछ पीछे मुड़कर देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर न देखो। यानी कि बाधाओं के भय से रुकना नहीं चाहिए, प्रगति पथ पर लगातार बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। किसी तरह के भय से हमें यानी डर से रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे किसी भी तरह के हमें रास्ते में कठिनाई क्यों न आ जाए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमने यह पाठ को पढ़ा। अब हम पाठ से शब्दार्थ पढ़ेंगे। कुछ शब्द हैं इसमें, आप लोग जानेंगे। शब्दों के अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दों के अर्थ जानो। वीर का अर्थ होगा बहादुर, धीर हिम्मत वाला, सिंह यानी शेर, निडर जिसे किसी का डर न हो, रास्ता, मेघ बादल। तो ये हमने पढ़ा शब्दार्थ। अब हम इससे कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो इस पाठ्य पुस्तिका से संबंधित है। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। ये आप लोग को हाफ ईयरली यानी छमाही एग्जाम में बहुत ज़रूर आएंगे, तो आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा। सही विकल्प चुनें। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है, वीरों को, पाठकों को, युवकों को या बच्चों को। तो हमें वीरों को बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे क पे टिक लगाएंगे हम, वीरों को। फिर सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का यानी प्रश्न, किसके सामने कवि डटे रहने की सलाह देता है, सिंह की दहाड़, ख पहाड़, ग
क और ख दोनों या अन्य। तो इसमें हम सिंह की दहाड़ और पहाड़ दोनों के सामने कभी वीरों को क्या देते हैं, डटे रहने की सलाह देते हैं, यानी हमेशा उनके सामने डटे रहो कितनी भी कठिनाई आए। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, क और ख दोनों सही होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, घनघोर बरसात में जब बिजलियाँ कड़क रही हो तो कवि क्या करने की सलाह देता है? घर में बैठने की, बारिश थमने की प्रतीक्षा करने की, आगे बढ़ते जाने की, या सभी? तो हम टिक लगाएंगे, हमें आगे बढ़ते जाने की सलाह देता है। तो चलिए हम टिक लगाते हैं ग पे, आगे बढ़ते जाने की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कविता का आशय क्या है? क, बाधाओं के भय से रुकना नहीं चाहिए, प्रगति पथ पर लगातार बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, या ग, किसी तरह के भय के आगे झुकना नहीं चाहिए, घ, सभी। तो हम सभी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि किसी तरह के भय के आगे झुकना नहीं चाहिए और प्रगति पथ पर, यानी पथ यानी रास्ता होता है, उसके रास्ते पर हमें लगातार बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। बाधाओं के भय से हमें यानी डर से रुकना नहीं चाहिए। तो हम सभी पे टिक लगाएंगे। तो ये आपने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा, यहाँ पे आपने ग टिक लगाया, फिर यहाँ पे ग, क और ख दोनों सही होगा, यहाँ पे वीरों पे आपने टिक लगाया। तो ये हुए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। धन्यवाद।